जय सिया राम, जय सिया राम दोस्तों। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और ये सत्य घटना है। राजस्थान के एक गांव में घाटम नाम का व्यक्ति रहता था। उनका खानदानी काम था चोरी करना, और वो चोरी करते थे और चोरी से अपना जीवन यापन करते थे। उनके दादा परदादा और सभी लोग चोरी करते थे। तो चोरी करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन उन्हें चोरी करने के लिए कोई नहीं मिला, तो रात में वापस लौट रहे थे। तो वापस लौटते समय एक संत मिल गए। उसने सोचा संत को तो नहीं लूटते हैं, पर इनसे मिल लेते हैं, दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। तो उस संत के पास पहुँचे और संत ने पूछा, भैया तुम कौन हो और क्या करते हो? घाटम ने कहा, महाराज मैं तो चोर हूँ, चोरी करता हूँ और आज मुझे कोई मिला नहीं। संत घाटम की बातों से बहुत खुश हुए, क्योंकि उसने सत्य बोला कि तुम मेरी एक बात मानोगे। बताओ महाराज। कि आप चोरी करना छोड़ दो। कि महाराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और चोरी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे रग रग में चोरी समाई हुई है। हमारे दादा परदादा और मेरा एक बेटा है 5 साल को, उसको भी सिखा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं कि चोरी करना है। तो भाई साहब उसने संत जी ने कहा, संत को लगा कि ये चोरी तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन तुम हमारी 4 बात मान सकते हो। घाटम ने कहा, जरूर महाराज बताओ। कि पहली बात तो आप सत्य बोलोगे, लिखो। तो उसने लिख लिया, सत्य बोलेंगे जरूर। दूसरी बात, आप चोरी करके जो भी वस्तु लाओगे वो ठाकुर जी के लिए निवेदित करोगे। जरूर गुरुजी। तीसरी बात, आप संत महात्मा मंदिर और जो कहीं भी मिलेंगे, तो आप अगर चोरी करके भी आ रहे हो और चोर सिपाही पीछे पड़ भी रहे हों, तो पहले आप उनसे मिलोगे, भगवान के मंदिर से, संत महात्माओं में। और चौथी बात है, चौथी बात तो मैं भूल गया भाई साहब। कहानी में आगे बता दूंगा। तो ये 4 बातें आपको मेरी याद रखनी पड़ेगी। आओ महाराज, ये आपका आदेश है, वो मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। और घाटम और कोई नहीं था। घाटम
राजस्थान के एक मीणा परिवार से था और घाटम उसी दिन से गुरु की आज्ञा मानने लगा और गुरु की बताए हुए नियमों पर चलने लगा। एक दिन 4 संत आए। संतों को देखकर वो रुक गया, उनको दंडवत की, प्रणाम किया। उसके बाद घाटम ने कहा, गुरुदेव, संत जनों, मेरे घर पधारो और भोजन करके जाना। घर गया, घर पत्नी से बोला कि मेरे साथ 4 संत हैं, उसको भोजन कराना है। पत्नी बोली कि हम 2 की पार तो पड़ नहीं रही कि 4 आने और ले आए। तो भाई साहब उसने कहा, तू टेंशन मत कर, गुरुजी ने चोरी करने की थोड़ी मने करी है, मैं करूं व्यवस्था। बोगाओ पास में देखा, एक व्यापारी था, व्यापारी के गल्ले का काम था। उसने कही, जा घर में से जई में चुरा लें। तो वहाँ से अनाज उसने चुराया और घर ले गया। बरसात का टाइम था तो उसके पद चिन्ह बन गए। उसने घर ले जाकर संतों की व्यवस्था की। इसके बाद उसको लगा कि यार, रात में अपन जो चोरी करके लाए थे और रास्ता थी गीली, तो मेरे पैरों के चिन्ह बन गए होंगे, पैरों के चिन्ह बन गए हों और वो चोरी मुझे पकड़ ली। इसके बाद क्या हुआ कि गुरु आज्ञा के लिए उसने माना और उस पर चला। तो भगवान का करना कि सुबह होते होते बिजली कड़कना और बारिश हुई तो उसके पैरों के चिन्ह मिटल गए। तो वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान जी, गुरु की आज्ञा का पालन करने पर भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो क्या किया जाए? उसने सोचा, गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरुदेव के लिए कुछ ऐसी भेंट दी जाए कि जिससे गुरुदेव को बहुत सालों तक कुछ करना ही नहीं पड़े और मेरा भी गुजारा ठीक ढंग से हो। उसने तरकीब सोची, क्या करें क्या करें क्या करें। तो आमेर का राजा था। राजा के यहाँ कीमती कीमती घोड़े थे। उन कीमती घोड़ों में भी एक काले रंग का घोड़ा बहुत ही कीमती था, जिस पर राजा खुद सवारी करते थे। तो उसने सोचा, अपन राजा के काले घोड़े को चुरा के ले आओ और उसको बेचकर गुरुदेव को दक्षिणा दे देंगे और अपना कुछ बचेगा वो अपन रख लेंगे। वो गया, मेन दरवाजे से ही गया दिन में। पहरेदारों ने पूछा, भैया कौन हो? उसने कहा, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। पहरेदारों ने सोचा, यार राजा कछु खास है हो जो, तो रहने दो, जा जान दो, नहीं जाए बुरी तो वैसे ही लग गई, ज़्यादा कछु बुरी लग जाए और राजा शिकायत कर दे तो अपनी नौकरी और चली जाएगी। अंदर गया, अंदर घुड़शाला में
घोड़े दे के काले रंग के घोड़े को लाकर बैठ के घोड़े से निकल रहा था। फिर पहरेदारों ने पूछा, क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? कि भैया मैंने पहले ही कह दी थी। कि क्या कह दी थी? कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ और जब घोड़ा चुरा के ले जा रहा हूँ और कहा। फिर पहरेदारों ने सोचा भैया यार बहुत खास है, और राज साहब को, राज साहब का खास व्यक्ति है और बाय लग रही है बुरी, अपन कचुमत की राजा साहब को दोस्त ही हो यार, खास ही हो जब तो इतने सत्य बोल रहा हो। और घोड़ा लेके निकल दिया। घोड़ा लेके निकला, इसी के उपरांत राजा साहब आए कि घोड़ा निकाल के लाओ, मुझे घुड़सवारी करने जाना है। पहरेदारों ने कहा, हजूर वो घोड़ा तो एक व्यक्ति ले गया। कौन ले गया? अरे कि वो तो जकीरा तो मैं चोर हूँ और चोरी कर भी आऊँ। और फिर अंदर से घोड़ा ले आओ। जो एक बाद में हमने कहीं कहा भैया कि मैंने कई 30 सही चोरी कर भी आऊँ, चोरी करके ले जा रहा हूँ और इसे बेच के और अपना जीवन यापन करूँगा। दौड़ो जाओ पकड़ के लाओ उसको। सिपाही पीछे दौड़े तो इसी बीच घाटम दास जी को एक मंदिर मिल गया। मंदिर पर आरती चल रही थी तो उसको गुरुदेव की बातें याद आई। उसने वहीं पे घोड़ा बांध के और आरती में सम्मिलित हो गया। आरती में सम्मिलित, आरती चल रही थी तब तक सिपाही पहुंच गए। सिपाही पहुंचे, जैसे ही देखा मैंने घोड़ा तो बंद हो यार, लेकिन घोड़ा तो कालो है, तो जो तो सफ़ेद है, कद कांटी सब कुछ वैसो वैसो ही, लेकिन काले की जगह सफ़ेद होगा। अंदर गए उसको बुलाया, क्यों भैया जी घोड़ा किसका है? कि घोड़ा तो मेरा है। वो तो घोड़ा कहाँ से लाओ? कि राय साहब के यहाँ से। राय साहब के यहाँ से लाया हूँ चोरी करके। तो कि भैया तू चोरी करके तो लाओ है, फिर बता यार, जो कालो है तो सफ़ेद केस करो, जो तो मुँह पता नहीं। फिर अब ये तो तुम जानो, लेकिन एक बात जरूर है, मैंने जाए निवेदित करो है, बिन कहीं जाकर रंग बदल दो, क्योंकि वे श्याम वर्ण के हैं, ठाकुर जी है श्याम वर्ण के, और घोड़ा भी श्याम वर्ण का। मान के अपन अच्छे नहीं लगेंगे। भगवान ने हो सके उनने बदल दो। चोरा सिपाही ने कुछ पल्ले नहीं पड़ी। बिन्ने कही एक काम करो, आज पकड़ ले चलो। कहाँ ले चल? भाई ले चल राय साहब के यहाँ। राय साहब के यहाँ पकड़ के लाए। राय साहब ने कहा, भैया कौन हो? हजूर मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ और आपके घोड़े की चोरी करके ही ले गया और कहा। फिर जो सफ़ेद कैसे भाव, जो तो मुझे पता नहीं कैसे भाव। हाँ अकेले मैंने जाए निवेदित जरूर, ठाकुर जी ये करो तो वे श्याम वरण के हैं, श्याम वरण का घोड़ा, तो श्याम वरण वे काले में काले नहीं जचते। बिन कही कि यार जा रंग बदल ले अपन, तो हो सके बिन नहीं बदलो। तो क्या यार तेरी बातन पे यकीन कैसे करें? महाराज यकीन करो मत करो तुम जानो, लेकिन मैंने कछु नहीं करो। तो एक काम करते हैं, इसके मुंह पर एक मस्सा है, अगर वो मस्सा होगा तो हम मान लेंगे कि ठाकुर जी ने इसका रंग बदला है। और मस्सा नहीं होगा
तो फिर तुमने घोड़ा बदला है। राजा साहब ने खुद जाकर देखा तो जो काले घोड़े के मस्सा था वही इसके मस्सा है। तो राजा साहब उसके चरणों में बैठ गए और कहा, तुम्हें और तुम्हारी गुरु आज्ञा को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और आज से आप चोरी छोड़ दो और हमारे राज्य के राजगुरु बन जाओ। घाटम ने सोचा, गुरु आज्ञा से हमने और गुरु ने हमने चोरी छोड़ी नहीं, इसके बावजूद हमें ये राज्य का गुरु घोषित कर रहे हैं राजा साहब। अगर हम चोरी छोड़ देते तो न जाने भगवान ही मिल जाते। तो उस दिन से उसने चोरी छोड़ दी। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस कहानी से आपने क्या सारांश निकाला ये भी बताएं। जय सिया राम, जय हो बालाई सरकार की।